बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 603 स्प्रिंग 2022 और असाइनमेंट नंबर 1 है हमारे पास। टोटल 20 मार्क्स हैं। ड्यू डेट 8 जून 2022 है। ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो ये हैं कि आपने असाइनमेंट तब सॉल्व करनी है जब आपके फ़र्स्ट 8 लेक्चर अच्छे से तैयार हों। अगर आपने अच्छे से तैयार नहीं किए हुए तो दोबारा उनको तैयार कर लें। इसके अलावा आपकी असाइनमेंट जो है वो LMS के ज़रिए काबिल कबूल होगी, ईमेल के ज़रिए काबिल कबूल नहीं होगी। इसके बाद आपने जो सॉल्यूशन फ़ाइल है उसके ऊपर ID मेंशन करनी है। कलर फुल जो है वो बैकग्राउंड आप नहीं बना सकते। मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो रेड में लिखी हुई हैं वो ये हैं कि आपकी जो असाइनमेंट है वो कॉपी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और साथ में आपको बता रहे हैं कि आप अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं और अपने तमाम दोस्तों से उसको महफूज रखें। और लास्ट पे है जी, आपने वर्ड फार्मेट में असाइनमेंट बनानी है, किसी और फार्मेट में असाइनमेंट नहीं बनानी। हमारे पास क्वेश्चन एक ही है जिसको हमने 2 तरीक़ों से करेंगे। फाइंड अ रियल रूट्स ऑफ अ इक्वेशन 2x प्लस कॉज x प्लस e की पावर x इज़ इक्वल टू 0 इन इंटरवल -1 एंड 0। हमने इस इक्वेशन का सलूशन निकालना है, अप्रोक्सीमेट सलूशन निकालना है जो कि -1 और 0 के दरमियान में आए। हमने 2 मेथड यूज़ करने हैं इसी एक के ऊपर, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड और दूसरा यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड को भी हमने यूज़ करना है। और साथ में हमने ये भी बताना है कि आल्सो कंपेयर द रिजल्ट एंड कमेंट्स विच ऑफ द मेथड परफॉर्म बेटर एंड विच इज़ वर्स्ट। यानी कि कौन सा मेथड जो है उससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस लगी है, अच्छा रिज़ल्ट आया है, यानी कि करीब तरीन रिज़ल्ट आया है, और आपने कौन सा जो है वो उससे बेहतर है। ठीक है, दोनों मेथड में से कौन सा बेहतर है। इसके अलावा यू विल कंसीडर x0 इज़ इक्वल टू -0.6557। इसको आपने x0 जो है दोनों में यूज़ करना है। और ये हमारा क्वेश्चन था। और इसके अलावा वो कह रहा है कि इन ईच ऑफ द अबव मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 इटरेशन। आपने 3 इटरेशन तक इसको परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट्स, अपने सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं जी सोल्यूशन नंबर 1 की तरफ। सोल्यूशन नंबर 1 है हमारे पास। फर्स्ट इटरेशन में हम लिखेंगे 2x प्लस कॉज x प्लस ई की पावर x इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको fx कह लेंगे, fx के इक्वल रखेंगे। और x0 हम ले लेंगे जो उसने वैल्यू दी हुई है, और x1 हम ले लेंगे स्मॉलर वैल्यू। ये ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है, यानी कि x0 जो है ये हमारे पास करीब तरीन सोल्यूशन है, और x1 हम -1 ले लेंगे। पहले हम x की जगह पे x0 पुट करेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2076। और फिर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.6321। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में ही हमारा सोल्यूशन मौजूद होगा। तो हम लिखेंगे सो द रूट्स लाई बिटवीन -1 एंड -0.6557। बिकॉज अब ऐसा क्यों होता है कि इन दोनों के दरमियान एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर लेस देन 0 आएगा। तो हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को लेकर चलेंगे और हमारा सोल्यूशन करीब करीब होता जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड इटरेशन के लिए हम x2 इज़ इक्वल टू x0 प्लस x1 करेंगे। x0 हमारे पास -0.6557 है और x1 हमारे पास -1 है, तो इनको जब प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो -0.82785 आ जाएगा। अब हम इसकी जगह पे x2 की जगह पे ये अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -0.2188। अब ये जो माइनस की वैल्यू आई है इसको हमने दोबारा इस प्लस वाली वैल्यू के साथ करना है, यानी कि माइनस की वैल्यू हमारी आई है -0.82785 और प्लस की वैल्यू हमारी आई थी -0.6557। तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में हमारा सोल्यूशन लाई करेगा। तो हम इन दोनों को अब यूज़ करेंगे।
एक हमारे पास जी यहाँ पे x2 और साथ में x0, x2 हमने यहाँ पे पुट किया प्लस x0 किया, इनको 2 पे डिवाइड किया तो -0.741775। अब हम इस वैल्यू को, चूँकि ये भी माइनस है तो इसको भी हम x0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो भी आएगा उसको हम नेक्स्ट पुट कर देंगे x3 की जगह पे। इसको पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी -0.00735। इसको जब हमने पुट किया तो हमारे पास नेक्स्ट x4 की वैल्यू जो है वो -0.698737 यानी कि अगर आप देखें तो ये कम होती आ रही है वैल्यू, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि हैंस, क्योंकि 3 हमने इटरेशन करनी थी तो वो हो चुकी हैं, हैंस द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन आफ्टर 3 इटरेशन इज़ -0.698737 ओके। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जो न्यूटन का मेथड है हमारे पास यूज़ हुआ है जी, न्यूटन रैप्सन मेथड। इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपने नाम लिख लेना है कि हम अब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट इटरेशन में क्या है, हमने सेम वही x0 लेना है, इसमें x1 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने दो चीज़ें बनानी होती हैं। x0 की वैल्यू हमने fx की वैल्यू निकालनी है और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम fx की जगह पे x0 पुट करेंगे और उसकी वैल्यू, तो हमारे पास +0.2076 आ रहा है। तो अब हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव क्या आएगा जी हमारे पास, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 1 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसके बाद cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो वो आ जाएगा, और e की पावर x का डेरिवेटिव सेम यही होता है तो यही हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये डेरिवेटिव में हम x0 की वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास 2.5305 आ गया। अब हमने x1 की वैल्यू निकालनी है तो आगे आ जाएगा x0 माइनस f ऑफ x0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x0। इनकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो -0.7377 आ जाएगा। इसको अब दोबारा हम यहाँ पे x0 पुट किया था, यहाँ पे x1 पुट करेंगे, fx में भी और डेरिवेटिव में भी, दोनों की वैल्यू दोबारा निकालेंगे तो ये 0.0027 आ गया और ये 2.5320 आ गया, ठीक है। तो अब x2 के लिए x1 माइनस f इंटू x1 एंड डेरिवेटिव f x1, इनकी वैल्यू पुट करेंगे -0.7377 माइनस 0.0027 2.5320, इसको सॉल्व करेंगे तो -0.7388 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है ये हम दोबारा x2 की जगह पे पुट करेंगे और डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आई है उनको इस फार्मूले में लगा देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -3.73881। तो ये देखें ये हमारा करीब तरीन करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा आंसर इक्वल टू 0 होने वाला था, लेकिन उधर दूसरे जो मेथड है उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लिखेंगे देयर आर बोथ इटरेटिव मेथड डैट कैन बी एक्यूरेट एज यू विश बट न्यूटन इज़ वे फास्टर। जो न्यूटन वाला नेप्सन वे है न्यूटन नेप्सन मेथड वो बेटर है। इन द नेबरहुड ऑफ द सॉल्यूशन यू डबल द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच इटरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम करीब करीब जल्दी पहुँच जाते हैं, वेयर एज बाइसेक्शन ओनली गिव यू 1 बिट्स पर इटरेशन। जो बाइसेक्शन मेथड है वो आपको हर इटरेशन में 1 डिजिट आगे ले जाएगा, लेकिन ये आपको ज़्यादा डिजिट आगे लेकर चला जाता है, यानी कि ये जल्दी आंसर निकाल सकता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड है ये बेटर है, ठीक है। तो ये हमारी असाइनमेंट थी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें तो हम आपको बहुत ही कम प्राइस में ये असाइनमेंट दे देंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आपकी कोई भी असाइनमेंट आती है तो हमने ग्रुप बनाया हुआ है, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर मिले तो आप क्वेश्चन फाइल हम तक जल्दी पहुँचा दिया करें तो आपको सलूशन भी जल्दी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।